ज्योतिष के एक और विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ज्योतिष में पंचम भाव में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं और वो क्या रिजल्ट देंगे, क्योंकि पंचम भाव हमारे संचित कर्मों पर आधारित होता है। हमारे पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों को भी दर्शाता है, हमारी शिक्षा को भी दर्शाता है, ज्ञान को भी दर्शाता है, बुद्धि को और संतान को भी दिखाता है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पर कौन से ग्रह बैठ करके क्या रिजल्ट देंगे, इसको आज हम जानते हैं। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर सूर्य देव विराजमान है तो काल पुरुष की कुंडली में स्वयं सूर्य देव की ही राशि बनती है पंचम भाव पर, सिंह राशि, और उसके अधिपति सूर्य देव हैं। तो अगर स्वयं सूर्य देव बैठ जाएंगे, अगर निष्कलंक सूर्य बैठे हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव पर, तो निश्चित ही पूर्व जन्म से आप अपने पिता का और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर के आए हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत तेजस्वी होगा, बहुत उदार स्वभाव का होगा, दानी होगा और धर्मनिष्ठ होगा। पूजा साधना तंत्र मंत्र में उसकी बहुत रुचि होगी। ऐसा व्यक्ति गुण विद्याओं का भी ज्ञाता हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मन से बहुत भावुक होगा, उदार होगा, परोपकारी होगा। और अगर पंचम भाव में सूर्यदेव बैठे हैं और वो अंश बल में कम है, उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके नक्षत्र के स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है जन्म कुंडली में, तब ऐसे सूर्यदेव पंचम भाव पर बैठ करके आपको ये संदेश देते हैं, आपने पूर्व जन्म में अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, अपने रिश्तों के साथ अपनी भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभाई है, जिसका दंड इस जन्म में आपको भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे सूर्य आपको बताते हैं कि आपने अपने नैतिक मूल्यों का और अपने रिश्तों का दुरुपयोग किया है, जिसका खामियाजा आपको इस जन्म में भुगतने के लिए आपकी आत्मा को पुनर्जन्म मिला है। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर चंद्रमा बैठे हुए हैं और ये निष्कलंक हैं और शुभत्व को देने वाले, मतलब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने चित्त मन विचारों से एकाग्र होगा और बहुत दृढ़ होगा और साधना और पूजा पाठ में इसका मन लगेगा। लेकिन यहीं पर अगर बिगड़े हुए चंद्रमा हैं, उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, अंश बल में कमजोर हैं, या जिस नक्षत्र में बैठे हैं नक्षत्र का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है जन्म कुंडली में, तो यही चंद्रमा आपको चित्त से बहुत कमज़ोर बनाते हैं, मन से बहुत कमज़ोर बनाते हैं, अति भावुक बनाते हैं। अगर चंद्रमा दूषित हो रहा है तो आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, तब भी आपके मन में एक अलग तरह की छटपटाहट होगी और मन आपका शांत नहीं होगा। अगर जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर मंगल ग्रह विराजित होते हैं और वो अच्छे बलिष्ठ होकर के बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, अंश बल में मजबूत हैं, तो आप में उत्साह की कमी नहीं होगी। आपको परिश्रमी बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं और आप अच्छे धनोपार्जन करने वाले, अपने संतान और अपने परिवार का पोषण करने वाले और आप आध्यात्मिक रुचि लेने वाले भी होते हैं। अगर यही मंगल बिगड़े हुए बैठते हैं, उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो ये मंगल आपका साहस और पराक्रम क्षीण करेंगे और आपको आलसी बनाएंगे, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपको चालाक और दुस्साहसी भी बनाते हैं ये मंगल। इसका मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, जिसका खामियाजा आपको परेशानियों के रूप में आ करके इस जन्म में अवश्य भुगतान करना पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर बुध देव विराजमान हैं और शुभ स्थिति में हैं, तो आप एक उच्च वक्ता होंगे, अच्छी वाणी होगी, लोग आपकी वाणी से आकर्षित होंगे। आपका ज्ञान, आपका बुद्धि और आपकी विवेक, आपका चातुरता, आपका निर्णय लेने का क्षमता बहुत अद्भुत होगा, लोग उससे लाभान्वित होंगे। और यही बुध अगर बिगड़े हुए हैं तो ये बताते हैं कि आपने पूर्व जन्म में अपनी वाणी का दुरुपयोग किया था, अपनी वाणी से आपने किसी को ऐसा हानि पहुंचाया है जिससे उसको बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई या उसको बहुत कष्ट मिला। तो आपको मुख संबंधी या वाणी संबंधी कोई रोग भी हो सकता है और आप जो है इस जन्म में धन से भी कष्ट पा सकते हैं। अपनी बातों को आप किसी के सामने रखने में असमर्थ भी हो सकते हैं। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर कारक गुरु ग्रह बैठ जाए, बृहस्पति ग्रह, तो इसका मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में इतने सत्कर्म किए हैं, आप इतने धर्मात्मा किस्म के इंसान थे कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है।
ऐसा अच्छा बृहस्पति आपको धन, संपन्नता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, साधना और समाज में मान प्रतिष्ठा सब कुछ देने में सक्षम होता है। आपको एक उच्च स्तर का संतान भी देता है जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाला होता है, संस्कारशील होता है। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर बैठ के आपको हर तरह से संपन्न बनाते हैं। लेकिन यही बृहस्पति अगर दूषित हो जाएं, उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या पाप ग्रहों के साथ युति बन जाए या अंश बल में कमजोर हो, नक्षत्र का स्वामी उनके सही जगह से कुंडली में बैठा नहीं हो, तो ऐसे बृहस्पति आपको धन हानि भी करवाएंगे, आपके मान सम्मान पर भी ठेस पहुंचाएंगे और आपको अपने संतान से भी कष्ट मिलेगा। मतलब कि आपने पूर्व जन्म में धर्म का अपमान किया है, धार्मिक कार्यों में आपने परेशानियां पैदा की हैं, पूर्व जन्म के आपके अशुभ कर्मों का फल इस जन्म में आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर शुक्र ग्रह बैठ जाते हैं और अगर अच्छे हैं तो आपका प्रजनन क्षमता, मतलब आपके बाल बच्चे अच्छे होंगे, आपके अपने पति या अपने साथी के साथ बहुत अच्छा तालमेल होगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी होंगी आपके पास, अच्छी कमाई होगी, धन संपन्न होंगे आप। लेकिन यही शुक्र अगर बिगड़े हुए हैं, किसी पाप ग्रह के साथ युति बनाए हैं या दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। उस प्रेम के लिए आपको छटपटाहट होगी, आपके साथी के साथ आपका अच्छा तालमेल नहीं होगा, आपको संतान सुख भी नहीं मिलेगा और धन की भी कमी होगी। इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में आपने अपने इन रिश्तों का दुरुपयोग किया है, धन और संपदा भौतिकता का दुरुपयोग किया है, जिसका खामियाजा इस जन्म में आपको भुगतने के लिए शुक्र देव बिगड़े हुए स्थिति में आपके पंचमेश बन करके बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव जो धर्म त्रिकोण का भाव है, उस पर अगर शनिदेव मारक बन के बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन के हर कदम पर संघर्ष करता है और परेशानियों का सामना करता है। अगर यही शनिदेव कारक बन के बैठे हैं तो मेहनत परिश्रम का फल धीरे धीरे आपको देना शुरू करते हैं। लेकिन अगर मारक स्थिति में है, बिगड़े स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, तो जीवन को दुखों से भर देंगे। इसका मतलब है ये कर्म फलदाता है, आपने अपने कर्मों का अपने रिश्तों के प्रति सही उपयोग नहीं किया है, अपने रिश्तों का दुरुपयोग किया है, जिसका खामियाजा इस जन्म में आपको भुगतने के लिए शनिदेव पंचम भाव पर बैठे हुए हैं बिगड़ करके। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर शुभत्व धारण करके केतु ग्रह बैठता है तो ये गजब का आपको पूर्वाभास देता है। आपको तंत्र मंत्र साधना में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये केतु बहुत अच्छा होता है। और अगर बिगड़े हुए केतु जन्म कुंडली के पंचम भाव पर बैठ जाएं तो ये प्रजनन क्षमता को कम करते हैं और आपको जीवन में अचानक से आकस्मिकता दे करके बहुत सारा आपका नुकसान भी करते हैं, आपको आर्थिक परेशानी भी देते हैं और मानसिक परेशानी देने में भी केतु ग्रह सक्षम है। लेकिन अगर शुभत्व को धारण करके केतु ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव पर बैठ जाएं, इन पर कहीं से गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे केतु आपको जीवन में एक अच्छा ज्योतिष भी बना सकते हैं, गुण विद्याओं का ज्ञाता, और आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति प्रदान करने वाले हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव पर अगर राहु बलिष्ठ होकर के बैठ जाएं, अच्छी राशि में, मित्र राशि में बैठ जाएं, तो ऐसे राहु आपको जीवन में आकस्मिक धन लाभ के साथ आपको तंत्र मंत्र साधना में भी बहुत ऊंचा उठा सकते हैं और आपको कार्य क्षेत्र में भी बहुत प्रगति देंगे। लेकिन अगर बिगड़े हुए राहु अगर पंचम भाव पर बढ़ जाएं तो आपको जुआ, शराब, सट्टा, लॉटरी, दलाली, तमाम तरह की परेशानियों में घेर करके आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ने नहीं देंगे, बार बार आपको भटकाव देंगे, आर्थिक तंगी देंगे और परेशानियों से आपका जीवन भर देंगे। तो आज हमने पंचम भाव पर बैठे हुए ग्रहों और उसका क्या फल होता है ये देखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।